हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथकस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। और जैसे ही मैं सिंप्लीफिकेशन की बात करूँ तो आपके दिमाग में ये टॉपिक्स क्लिक होने चाहिए। मोस्टली जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, सिंप्लीफाई मतलब सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या होता है? सिंप्लीफाई करना है ना। किसी भी टॉपिक उठा लो वो सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा। पर मोस्टली हम क्या पढ़ते हैं इसमें सिंप्लीफिकेशन में? बॉर्डर बॉर्डर मास रूल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये भी आता है एल्जेब्रा बेस्ड, एल्जेब्रा की आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। ये दोनों टॉपिक्स आपको टायर वन में मिलेगा, बॉर्डर मास रूल बेस्ड और एल्जेब्रा की आइडेंटिटी बेस्ड टायर वन में आता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन आते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं, ठीक है। अब जी ये चारों टॉपिक हैं, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, सर्च एंड इंडाइसेस, कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन और लेटर फ्रैक्शन। ये मोस्टली हमको टायर टू में देखने को मिलता है, ठीक है, टायर टू में। और हमको मेंटली प्रिपेयर होना है दोनों के लिए, प्री प्लस मीन्स, प्री बस के लिए नहीं, ठीक है, दोनों के लिए। तो दोनों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। अगर आप 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अभी से सीरियस हो जाओ, ठीक है। और पहली चीज़, आप टॉपिक को जो भी चैप्टर देख रहे हो उसको देखो कि हाँ ये टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और चलिए, तो आज हम क्या करेंगे, इसमें लेडर फ्रैक्शन कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे, फिर सर्च एंड डाइसेस करेंगे, फिर सीरीज बेस्ड करेंगे क्वेश्चन। लेडर फ्रैक्शन में कैसे आते हैं? जैसे 1+1/1+1/x, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द वैल्यू, ठीक है। कंपैरिजन में जैसे 3y मान लो 5 दिया है, 17y आपको दिया 12 दिया है, और दिया 23y 17 दिया है, बताओ इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, ये चीज़ बतानी है। सर्च एंड डाइसेस में आपको पता है ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ ए, फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए, फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए अप टू इन्फिनिटी तक, मतलब सारे फॉर्मूला बेस्ड जो भी हैं हम सारे टिक्स इसको देखेंगे। और सीरीज बेस्ड, तो इस तरीके से हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आ जाइए हमारा पहला टॉपिक जो कि है लेडर फ्रैक्शन, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है, तो टाइप वाइज चीज़ें करेंगे। तो आ जाइए पहला क्वेश्चन, पहला टाइप लेडर फ्रैक्शन का। देखिए यहाँ पर क्या है, सारा 1 1 1 है, ठीक है। यहाँ देखो स्टेयर वो बन रही है, सीढ़ियाँ बन रही है ना, लेडर्स बन रही है ना, सीढ़ियाँ, ये देखो, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, अब यहाँ फोकस होकर देखना है कि आपको ये इसको नोटिस करना है, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में क्या है आपका 3 है, तो लिख लो यहाँ पे 3, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर कितना है 5 है, तो आप यार 5 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये स्टेप, पहला स्टेप यहाँ चढ़ोगे, फिर दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? तो पहले लेडर, पहले सीढ़ी मान लो, एक सीढ़ी बना दो, कि टोटल कितनी सीढ़ी है, 4 सीढ़ी है, तो 4 सीढ़ी बना दो, 1 2 3 4, ये चीज़ समझ में आई? अब आपको करना है इस नंबर को पिछले वाले नंबर से को ऐड करना है, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पर प्लस प्लस है ना, हम प्लस वाला भी देखेंगे, माइनस वाला भी देखेंगे, ठीक है। जब वन की जगह यहाँ कुछ और आ वो भी देखेंगे, ठीक है, सारे टाइप्स कवर करेंगे, ठीक है। तो 5+3 कितना हो जाएगा आपका 8, फिर 8+5 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, 13+8 कितना हो जाएगा आपका 8 13 21 हो जाएगा, 21+13 कितना हो जाएगा आपका 24 34 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई है ना। पर हमको इसकी वैल्यू को फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पूरे टोटल इसकी जो क्लस्टर बना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना है, याद रखना है, ये इक्वल टू होगा, यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट टर्म अपॉन में सेकेंड लास्ट टर्म, ठीक है, सेकेंड लास्ट नंबर, मतलब कि लास्ट ये है 34 लिखो, ठीक है, सेकेंड लास्ट क्या है हमारा 21, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 34/21 इसकी वैल्यू, ठीक है। इस लेटर फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 34/21, समझ में आया नहीं समझ में आया? तो ये क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कैसे। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इस पूरी लेटर की। मैंने क्या बताया आपको, देखो चेयर्स कितने, सीढ़ियाँ कितनी, 1 2 3 4 5, 5 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। और नोटिस किसको करो, इसको करो नोटिस, ठीक है। लिख लो यहाँ पे 2 न्यूमिनेटर को पहले लिखो, फिर डिनोमिनेटर को बाद में लिखो, ठीक है। और ये भी नोटिस करो, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। अब कितनी सीढ़ियाँ हैं, 1 2 3 4 5, 5 सीढ़ियाँ बना लो, 1 2 3 4 1 5, ठीक है। अब क्या करना है, ऐड करते जाना है, ठीक है। 3+2 कितना आपका 5 हो गया, 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, 8 5 कितना हो गया आपका 13 हो गया, 13+8 कितना हो गया 21 हो गया, 21+13 कितना हो गया आपका 34 हो गया, है ना। तो ये तो अभी मैंने पहले ही करवाया, तो मैंने क्या बताया था इसके लिए, लास्ट नंबर अपॉन में सेकेंड लास्ट नंबर, ये आपका आंसर होता है। तो लास्ट नंबर क्या है 34 है, और सेकेंड लास्ट, ये सेकेंड लास्ट है, ये लास्ट है, और अपॉन में 21, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 34/21। ये चीज़ समझ में आई आपको? चलिए और देखते हैं, ठीक है, जाइए।
अब इसमें निकालिए, तो ये देखिए पहले यहाँ प्लस 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 है, 1 1 1 है, ठीक है। कितनी है, 1 2 3 4, 4 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, लास्ट में क्या है, ये है। अब हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स प्लस 1/8 की वैल्यू। तो निकालिए, न्यूमिनेटर में क्या है 1 है तो 1 लिख लीजिए, डिनोमिनेटर में क्या है 2 है तो यहाँ 2 लिख लीजिए। अब कितनी सीढ़ियाँ चलनी पड़ी, 1 2 3 4, 4 1 2 3 4। आपको इस में ये सीढ़ी नहीं बनानी है, आपको डायरेक्ट करना है, मैं समझाने के लिए बस आपको बता रहा हूँ। अब ऐड करिए, एडिशन है ना, सारे में ऐड करिए। कितना हो गया, 3 हो गया, 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 + 5 कितना हो गया आपका, 13 हो गया। तो ये लास्ट नंबर और ये वाला सेकेंड लास्ट, तो बस लिख लो 13/8। ये चीज़ समझ में, ये तो हमारी किसकी वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू होगी, पर हमको किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स प्लस 1/8। तो निकाल लो, 13/8 प्लस में 1/8 तो कितना आ जाएगा, 14/8। तो 2 से कैंसिल कर लो, 7/4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7/4। ये चीज़ समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये चीज़ समझ में आई। तो ये हमारा पहला टाइप था। अब आ जाइए दूसरे टाइप में। दूसरे टाइप में क्या है, अब यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है। पहले वाले में क्या था, आपका प्लस था, इसमें क्या है, माइनस है। तो आ जाइए देखते हैं, सेम करना है। कितनी चेयर्स हैं, मतलब स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ कितनी हैं, 4, 4 बार चलना पड़ा, 1 2 3 4, ठीक है। इसको नोटिस करो, सेम करना है, ठीक है। प्लस माइनस उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नोमिनेटर लिखो, फिर क्या लिखो, डिनोमिनेटर लिखो, ठीक है। 1 है और 9 है। उसके बाद कितनी सीढ़ियाँ चलनी पड़ी, 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या माइनस है ना, तो माइनस के लिए क्या करोगे, इस वाले नंबर से इसको माइनस करोगे, अरे सॉरी, ये वाले ना दूसरा नंबर है ना, इसको माइनस करो किससे, या फिर 1 को माइनस करोगे किससे, 9 से। ये चीज़ समझ लो, क्या है, 9 को माइनस करोगे किससे, 1 से। ये चीज़ समझो। इससे यहाँ पे जैसे प्लस कर रहे थे ना, 9 + 1 कर रहे थे, ठीक है। उसी तरह आपको क्या लिखना है, 9 - 1, ठीक है। ये चीज़ कितना आ जाएगा आपका, आपका ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर 8 में से -9 करना है, ठीक है। 8 - 9, 8 से 9 को माइनस करना है। ये कितना हो जाएगा आपको, -1 आ जाएगा। फिर -1 से -8 को मतलब -1 से -8 को माइनस करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, ये -9 हो जाएगा, ठीक है। अब -9 आ गया, तो -9 से किसको, -1 को माइनस करना है, ठीक है। तो -1 को माइनस करना है, तो -1 को ऐसे लिखोगे तो क्या आ जाएगा, -1, ये +1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस सॉरी -8। ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आई। देखिए फिर से बताता हूँ आपको, कन्फ्यूज हो गया होगा। इसको माइनस करना है किससे, 1 से माइनस करना है, ठीक है। कहता 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको माइनस करना है किससे, 9 से माइनस करता है, 8 - 9 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 -8 करेंगे, 8 को माइनस करेंगे किससे, तो कितना हो जाएगा 8, सॉरी इसको पहले -1 को पहले लिखोगे, फिर -8 लिखोगे, कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो यहाँ -9 लिखोगे, फिर -9 को माइनस करना है किससे, -1 से, तो कितना आ जाएगा आपको, ये -9 -1 से माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा, -1 + 1, ये कितना हो जाएगा, -8। तो ये हो जाएगा -8। तो ये बताइए, मैंने इसमें भी क्या करना है, लास्ट टर्म ये है, लास्ट नंबर ये है, और सेकंड लास्ट नंबर ये है। तो लास्ट नंबर लिखिए, इसमें भी लास्ट नंबर अपॉन में सेकंड लास्ट नंबर, ठीक है। तो लास्ट नंबर क्या है, -8 है, और सेकंड लास्ट नंबर क्या है, -9। तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 8/9, ठीक है। ये चीज़ है, बस आपको माइनस करना है, उस प्लस वाले में क्या करना था, प्लस करना था। आ जाइए क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व करिए जरा। क्या है, यहाँ 1 1 1 है, कितनी बार सीढ़ी है, 4 बार चढ़नी पड़ रही है, ठीक है। यहाँ माइनस 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 है, ठीक है। अब इसको लिख लो, 2 हमारा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 3 है। कितनी बार सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही है, 1 2 3 4, ठीक है। लेटर की क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। कितनी बार, 4 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही हैं। तो 4 बार क्या करना है, माइनस वाला तो माइनस करना है। 3 में से माइनस करो 2 को, कितना आएगा आपका, 1 आएगा। फिर 1 में से माइनस करो, 1 - 3 करो, कितना आएगा आपका, -2। फिर -2 से इसको 1 को माइनस करो, कितना होगा, -1 करोगे, कितना आ जाएगा आपका, -3 आएगा। -3 से फिर -2 को माइनस करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, -3 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -1। ये चीज़ क्लियर हुई। तो क्या आ गया आपका, -1। तो मैंने क्या बोला, ये लास्ट लास्ट नंबर है, और ये क्या है हमारा, सेकंड लास्ट नंबर है। तो लिख लो 1/-1/-3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1/3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 3, ये चीज़ मैंने 2 टाइप करवा दिया आपको, माइनस वाला, एक प्लस वाला, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा टाइप। अब तीसरा टाइप में क्या है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई।
एक बार क्या है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो आपको पहले यही नोटिस करना है, और कितनी बार सीढ़ियाँ चल रहा है, एक बार, दो बार और ये तीन बार। तो लिख लो पहले वैसे ही 3 और 11 को लिख लो, 3 बार सीढ़ियाँ चल रहा है तो एक बार, दो बार, तीन बार। अब ये देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट करना है। अब यहाँ देखिए पहले क्या है, यहाँ से नीचे से पहले क्या प्लस है, तो आपको पहले प्लस करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस है, तो यहाँ आपको प्लस करके लाना है, फिर यहाँ पे माइनस करना है, फिर यहाँ पे तीसरे वाले में प्लस करना है। ये चीज़ समझ में आई। तो जैसे दिया हमको यहाँ से प्लस करना है, हमको नीचे से स्टार्ट करना है, तो प्लस से पहले प्लस करेंगे, फिर उसके बाद माइनस करेंगे, फिर उसके बाद प्लस करेंगे। आइए देखते हैं, 11 में 3 ऐड करेंगे कितना होगा आपका, 14 हो जाएगा। 14 आ गया, अब माइनस करना है, ठीक है। 14 में से 11 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, 14 में से 11 माइनस करेंगे, मतलब 14 में से 11 इससे इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, प्लस करना है। 3 में मतलब क्या ऐड करें, 14 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, जितनी बार सीढ़ियाँ होंगी उतनी बार करना है आपको, ठीक है, लैडर होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो लास्ट क्या है हमारा, लास्ट, ये लास्ट नंबर है और ये हमारा सेकेंड लास्ट नंबर है, ठीक है। तो हम लिख लीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17/3। ये चीज़ क्लियर हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन करते हैं इसके। चलिए ये बताइए, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे माइनस से स्टार्ट होता है यहाँ पे, तो आप पहले माइनस करते हैं, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है, इस तरीके से, है ना। ये क्वेश्चन करते हैं, फिर पता चलेगा। तो पहले तो देखो सीढ़ियाँ कितनी, 1 2 3 4 5, 5 है। और इसको देखो, नोटिस करो, तो न्यूमिनेटर 5 और 11 को ऐसे लिख लो, पहले न्यूमिनेटर फिर डिनोमिनेटर। फिर कितनी सीढ़ियाँ हैं, 3 2 5, 5 सीढ़ियाँ, 5 सीढ़ियाँ बना लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या, पहले देखो प्लस है, तो यहाँ आपको प्लस करना है, प्लस करके लाना है, फिर यहाँ माइनस करके लाना है, फिर यहाँ पे प्लस करके लाना है, यहाँ पे माइनस करके, फिर यहाँ पे प्लस करके लाना है, ठीक है। कितनी भी हमको मतलब प्रोसेस फॉलो करने पड़े, ऐसे करना है बस, क्योंकि प्लस है, फिर माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, ठीक है। तो 11 + 5 करेंगे कितना आएगा आपका, प्लस करना है पहले, तो ये 16 हो जाएगा। फिर 16 में से 11 5 माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करना है क्योंकि माइनस करके लाना है, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब फिर प्लस करना है, 16 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर 21, अब यहाँ माइनस करके लाना है, तो 21 में से माइनस करेंगे 5, तो कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 अब क्या करना है, लास्ट में ऐड करना है, तो 16 में 21 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 और ये 3, तो ये लास्ट नंबर और ये हमारा सेकेंड लास्ट नंबर, ठीक है। तो आ जाइए, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, लास्ट नंबर क्या है, 37 है ये वाला, और सेकंड लास्ट क्या है, 16 है, अपॉन में 16, तो क्या आ जाएगा, 37/16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये करिए आप, होमवर्क दे दूँ आपको, होमवर्क करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, ठीक है। इसको निकालिए आप खुद से। चलिए नेक्स्ट टाइप में आते हैं। अभी तक क्या था, यहाँ पे हमको 1 देखने को मिल रहा है, यहाँ भी 1 देखने को मिल रहा है, सेम चीज़ें मिल रही है। तो अब क्या दिख रहा है आपको, नंबर वैल्यू अलग अलग देखने को मिल रही है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बताइए, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, तो देखिए पहले तो आपको ये नोटिस करना है कितनी चेयर्स स्टेयर्स है, इतनी है, ठीक है। आपको कुछ नहीं, आपको पहले ये लिखो, ठीक है। 1 न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर क्या है, ये 2 है। अब आपको क्या करना है, जो स्टेयर्स में थे ना नंबर, मैं बना लेता हूँ। ये तीन कितनी है, 3 3 सीढ़ियाँ है ना। तो नीचे से स्टार्ट करना है, पहले नीचे वाला नंबर लिखो 5, फिर इसके ऊपर वाला फिर कितना, 3। अब ये 2 था, पहले क्या था, 1 था, तो 1 की जरूरत नहीं पड़ी। अब क्या है, अब अपन को लिखना 1 के अलावा है, ठीक है, इसलिए लिखना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, अब इसमें से इंटू करना है, किस, समझ रहे हो, इंटू करना है, फिर +1 करना है, क्योंकि देखो पहले 1 था, तो 1 से इंटू करने पे 1 ही आ रहा था, तो अब प्लस करे जा रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो आएगा, फिर 3 से इंटू करना है, फिर उसको फिर आगे वाले से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पहले तो 1 1 था ना, 1 में इंटू करो तो वो तो सेम नंबर आएगा, इसलिए सबको क्या कर रहे थे, ऐड ऐड करते जा रहे थे, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर यहाँ 1 1 होता, 1 1 1 प्रोसेस यही फॉलो हो रहा है। हम क्या करते थे, 2 + 1 कर देते हैं, यहाँ 3 लेते थे, पर आया कैसे, 1 इंटू ये प्लस में 1, ठीक है। तो इस तरीके से फिर ये आया, यहाँ पे कैसे आता था, 1 इंटू, फिर ये पहले इससे इंटू करेंगे, फिर इससे आगे को ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर ये 5 इंटू करेंगे, फिर उसके बाद ये आगे वाले से प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो अब 1 नहीं है इधर, अब 1 नहीं है, क्या है, अब पहले इसको हटा दूं मैं,
वन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये है, तो आपके पास क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 3 है, और यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, तो आपको करना है यहाँ से इंटू करना है, इंटू करने के बाद आगे वाले से प्लस कर देना। तो 5 × 2 कितना हो जाएगा आपका 10, 10 + 1 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 3 × 11 यहाँ लिख लो, 3 × 11 और प्लस में यहाँ यहाँ भी लिख देता हूँ, कैसे आया 5 × 2 में +1। ठीक है, उसी तरह यहाँ कुछ आएगा 5 × 10 11 11, 3 × 11 और 11 ऐसे देखते चलो, 11 प्लस प्लस करो 3 × 11 ये +2, तो कितना हो जाएगा आपका 33 और ये 35 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा के 35 लिख देता हूँ। अब 5 × ये 35, ये 2 इंटू करो, यहाँ इसमें इंटू करो और आगे वाले से जोड़ दो। ठीक है, तो जोड़ो कितना हो जाएगा 35 दूनी 70, पहले 35 × 2 प्लस में आपका 11, तो कितना आ जाएगा 70 + 11, तो कितना हो जाएगा 1 और ये 8 हो जाएगा। ये कितना आ गया 81 हो गया। बस इसका आंसर आ गया। फिर आपको वही करना है, लास्ट नंबर ये है और सेकंड लास्ट नंबर कौन सा, ये वाला है ना, ये लास्ट नंबर है और सेकंड लास्ट नंबर ये है। तो बस आपको लिख लेना है 81 में क्या 35। तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो कैसे आपको करना है, इंटू करना है पहले, फिर उसके बाद ऐड करना है आगे वाले से, फिर से इंटू करना है, फिर आगे वाले से ऐड, फिर इससे इंटू करना है, फिर आगे वाले से ऐड। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो पहले आपको समझना है कि लैडर कहाँ बन रहा है। ऐसा नहीं कि आपको कहीं भी दिमाग लगाना है, ये लैडर बन रहा नहीं बन रहा है आपका, ये बन रहा है, ये क्लस्टर बन रहा है, ये क्लस्टर बन रहा है। तो क्या बन रहा है 1 + 1 अपॉन अब 1/2 मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू बतानी है, तो एक्स की वैल्यू पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, चलो सॉल्व करो। यहाँ पे क्या दिया 5 ही दिया ना, चलिए इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करोगे आप बताइए, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने बोला है इसको 1 और 2 को लिख लो, फिर ये क्या है प्लस प्लस है ना, तो यहाँ 5 लिख लो, फिर क्या है 1 है, 2 ही सीढ़ी है ना, 1 और 2, 5 है, तो अगर 1 1 होता तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, 5 और 1, 5 दूनी 10 और 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर 1 11 + 2 कितना हो जाएगा आपका 11 + 2 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, इसका क्लस्टर का 13/11, ये इसको लिखना है और लास्ट नंबर ये है, तो ये ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो यहाँ से आपको निकाल लेना पहले इसको सॉल्व करके। तो 13 क्या आ गया 11 आ गया, 13/11 आ गया, तो यहाँ पुट कर दो 2 × x + 1/13/11, तो बटे में बटे नहीं, इसको हटा दो, ये ऊपर चला जाएगा 11 अपॉन में क्या बचेगा 13 बचेगा। तो सॉल्व कर लो, इसको इधर ले जाओ, 2 - 11/13 11/13 और ये 13 26 -11 13 और ये x कितना हो जाएगा, ये 5 और ये कितना हो जाएगा 1 और ये 13 हो जाएगा और x हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 15/13। तो ये चीज़ क्लियर हुई है ना। कैसे सॉल्व करना है, पहले आप देखो कहाँ लैडर बन रहा है उसको सॉल्व करो। ठीक है, आपको पहचान में आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद निकाल लो, तो आपको कैसा भी क्वेश्चन फ्रेम करके दे दो आप कर लोगे। ठीक है, चलिए इसको करिए क्वेश्चन को। ये ध्यान रखिएगा ये 40 नहीं है, इसको काट लो, पहले मैं इसको काट दूँ 4 है। ठीक है, आ जाइए, चलिए करिए कैसे सॉल्व करोगे। पहले आप देखो लैडर का बन रहा है, लैडर ये है क्या, ये पूरा है, ये नहीं ये है पूरा। ठीक है, ये क्लस्टर आपका, ये क्लस्टर दिख रहा है, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करें, लिखिए 3 + 1 2 + 3। ठीक है, आप देखो लेटर का अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट कर लो इस, क्योंकि मैंने सारे टाइप्स कवर कर लिए, एक टाइप्स और है उसको भी कवर कर लेंगे लास्ट में। देखिए कैसे सॉल्व करेगा, मैंने पहले तो इसको लिख लो 1 फिर 4, कितने बार सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो 1 2 3 3 बार। ठीक है, 1 2 3, पहले यहाँ से 2 फिर यहाँ 3 गए, इसके बाद 1 गए, ये लिख लिया। मैंने क्या बताया, इसका इंटू करो इससे, फिर आगे वाले से ऐड करो, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, 4 2 8 + 1 9, उसी तरह से इसमें इंटू करो, आगे वाले से ऐड कर दो। ठीक है, तो 9 3 27 27 4 9, ठीक है 9 3 27 27 + 4 कितना 31, तो ये कितना 1 जा, फिर इसमें 9 करोगे कितना आ जाएगा 40 आएगा। तो इसका कितना आ जाएगा फ्रैक्शन 40/31, लास्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म अपॉन में सेकेंड लास्ट टर्म। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, कितनी इसकी वैल्यू आ गई 40/31। ठीक है, यहाँ पुट कर दो 4 माइनस ये अपॉन में 40 अपॉन में 31, तो 31 यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 5 × में 31 अपॉन में 40, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
8 चौको 32, 31, 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका 1/8 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/8 पार्ट ऑफ द, आप क्या बोला कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/8 हो गया, तो उसने क्या बोला 1/8 पार्ट ऑफ द जर्नी टेक, तो इसने बोला 1/8, 1/8 पार्ट ऑफ जर्नी कितना मिनट ले रहा है, 1 मिनट ले रहा है, 10 मिनट ले रहा है, सॉरी। तो मैं बात करता हूँ कि 1/8 तो 1 यूनिट पूरा कितना ले रहा है, ये देखिए कितना होगा 80 मिनट लेगा। 1/8 पार्ट कितना ले रहा है 10 मिनट ले रहा है, तो 1 यूनिट कंप्लीट कितना लेगा 80 मिनट लेगा। अब उसने क्या बोला कि टू कंप्लीट द 3/5 ऑफ द डेट जर्नी इट विल टेक कितना, अब इसका बोला है 3/5, इसका 3/5 निकालो, इसका 3/5 मतलब 80 का 3/5 निकालो, ठीक है, टाइम का 3/5 निकाल लो, कितना हो जाएगा 16 पंची 80, 16 थी 48, तो 48 मिनट लगेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 48 मिनट, ठीक है। तो पहले आपको लेटर सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं तो आप स्किप कर दोगे क्वेश्चन को, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बस सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए आ जाइए, इसको कर चुके हम, ठीक है, बार बार नहीं करना है। आ जाइए टाइप 5 पे, ठीक है। टाइप 5 में कैसे, आपको ये ना ए दिया ना बी दिया ना सी दिया है, आपको बोल दिया कि इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग चाहिए पड़ेगा। पहला तो देखो आप क्लस्टर कहाँ बन रहा है, लेडर कहाँ बन रहा है, लेडर ये बन रहा है, ये 1/समथिंग नहीं, ए प्लस समथिंग, ऐसा कुछ समथिंग प्लस ऐसा बनना चाहिए, ठीक है, तभी इसको लेडर फंक्शन मानेंगे, ठीक है। तो ये बन रहा है, तो इस क्लस्टर को पहले आप सॉल्व करना है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, कंपेयर करता हूँ इससे, तो मैं इसको इसकी जगह ऐसे ले सकता हूँ 1/53/45 इसकल टू 1 ए प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 प्लस सी माइनस 2/5, ये चीज़ ले सकता हूँ, है ना, है ना, लिख सकता हूँ ना। तो इस तरीके से अब आइए सॉल्व करते हैं। तो इसको कंपेयर कर लीजिए, इसकल टू ये है, ठीक है, ये समझ लीजिए ये इसके इक्वल है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखिए आप, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 बार जाना है ना, 3 बार करना है आपको प्रोसेस। आप देखिए कैसे करना है, आप इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ, बस ये लास्ट टाइम याद रखो, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखा है 53/45, ठीक है। अब ये बताइए कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, बचेगा कितना आपका 8 बचेगा, बचेगा 8 बाई कितना बचेगा 45 बचेगा, ये चीज़ बचेगा। 1 टाइम जाएगा तो बचेगा कितना 8/45 बचेगा। अब इसको क्या करो रिवर्स कर लो, इसको उल्टा करके फिर लिखो, पहला प्रोसेस कर लिया, फिर दूसरा प्रोसेस क्या करो 45/8। अब ये कितने टाइम्स जाएगा करो 8 40, 5 टाइम्स जाएगा, बचेगा कितना आपका 5/8 बचेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब इसका फिर से उल्टा कर लो, फिर यहाँ लिख लो 8/5 लिख लो, तो कितना हो जाएगा आपका, फिर से कितने टाइम जाएगा 5 × 5, फिर कितना बचेगा आपका 3/5 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 3/5 आएगा। तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, अच्छा सॉरी। अब यहाँ देखिए आप नोटिस करिएगा, यहाँ पे क्या है माइनस है ना, तो यहाँ प्लस नहीं, ऐसा करना है कि यहाँ माइनस आया। जब इसको सॉल्व करो तो कितना, मैं ऐसे कर सकता हूँ 2 माइनस 1/5 या 2/5। तो जब इसको सॉल्व करूंगा 5 दूनी 10 -8, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया 2 - 2/5, इस फॉर्म में आ गया, ये लास्ट फॉर्म में। तो ये क्या हो गया हमारा, ये सी है, मैं इसको वाइट पेन ले लूँ, ये हमारा क्या है सी है, ये हमारा क्या है बी है, बी है, और ये हमारा क्या है ए है। ये ए बी और सी की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। इस फॉर्म में लाना था हमको 2/5, तो 2/5 के फॉर्म में लाया, ठीक है। लास्ट में यहाँ माइनस, तो ये सी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू है, तो बस पुट कर दो। तो 2a कितना 1 है, बी कितना है आपका 5 है, और सी कितना है आपका 2 है। तो दो 5 2 7 -2 कितना हो गया 5 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझाऊं, चलिए एक बार फिर से बताता हूँ आपको। देखिए पहली चीज़, जल्दी साफ हो जा भाई, हाँ देखिए, ठीक है। कैसे करना है, पहले मैंने बोला 1/समथिंग है ना, ये पूरा इसके नीचे ये लैडर है, ठीक है। इसको तो मैं इसको भी 1/समथिंग बना लेता हूँ। तो 1 क्या हो जाएगा 45 नीचे आ जाएगा 53 के, तो इसको ऐसे लिख लिया, लेता हूँ हाँ 45। इधर भी क्या था 1/समथिंग ए प्लस 1/बी प्लस 1/सी माइनस 2/5, ठीक है, ऐसा था। अब यहाँ नोटिस करना है ये वाला इक्वल टू ये, अब इसको नोटिस नहीं करना, बस इसको लास्ट में नोटिस करना है 2/5 होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो 53/45, जाओ कितने टाइम्स आएगा 1 टाइम्स आएगा, बचेगा क्या 8 बचेगा।
8/45। अब क्या करना है, जो बच्चा उसका इन्वर्स ले लो, इन्वर्स लेके यहाँ लिख लो। पहला स्टेप कर लिया आपने, दूसरा स्टेप इसका इन्वर्स करो जो बचा और यहाँ लिख लो। अब इसको कितने टाइम चाहोगे, 5 टाइम चाहोगे, बचेगा क्या आपका। अब यहाँ देखते जाना, यहाँ 1 है ठीक है, तो इसलिए 5 है, 5 प्लस अब कितना बचेगा आपके पास 5/8। फिर से इन्वर्स करो, तीसरे प्रोसेस में आ जाओ 8/5। अब आपको यहाँ नोटिस करने की जरूरत है, आपको देखो यहाँ क्या है, लास्ट 3 ही स्टेप जाना है, क्योंकि 3 बार आप चेयर चढ़ रहे हो, स्टेयर्स चल रहे हो, मतलब सीढ़ियाँ 3 बार है ना, तो आपको 3 बार जाना है, 3 बार जाना है। तो आप कितने टाइम से आएगा, अब लास्ट में आपका 2/5 आना चाहिए, तो मैं मान लेता हूँ 2/5। तो ऐसा क्या करना है, मुझे 8/5 मिले, मैं क्या करूँगा 2 माइनस समथिंग ये करूँगा, 2 माइनस 2/5, क्योंकि 5 2 जा 10 माइनस 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा 8/5 आ जाएगा। तो यहाँ से आप कंपेयर करिए इस वाली इक्वेशन को, तो ये आ गया, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आप बताइए, ये बताइए, सी माइनस समथिंग है ना, सी माइनस ये सी की वैल्यू हो गई, ये किसकी हो गई, बी की वैल्यू हो गई, और ये किसकी वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ए बी सी की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन होगा, इसको सॉल्व करिए जरा, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप खुद से करो, कैसे सॉल्व करोगे, जैसे मैंने लिख लिया इसको 154 पाई में 29। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है 1/a प्लस 1/b प्लस 1 c प्लस 1/d। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप बताइए। अब देखिए इसको इसको कंपेयर करो। ठीक है, तो 154/29, तो जाओ पहला स्टेप, 154/29 करोगे कितना आएगा आपका, कितने टाइम्स आएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 5, ठीक है आपका मान लो 6 टाइम 6 दूनी 12, 4 हो जाएगा। ठीक है, 29 है ना, तो ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 9। ठीक है 9 बचेगा। ठीक है, तो 9/29 लिख लो। अब क्या करो, दूसरे प्रोसेस में इसको इन्वर्स कर लो, तो इन्वर्स कर लोगे तो कितना, कितने प्रोसेस जाना है, 1 2 3, 3 बार जाना है। ठीक है, तो आप लिख लो 29/9। अब कितनी बार जाओगे आप, 3 बार, और बचेगा कितना आपका 9 3 27, 2 बचेगा, 2/9। अब फिर इसका इन्वर्स कर लो। ठीक है, इन्वर्स कर लो, फिर लिख लो यहाँ पे क्या 9/2। तो कितनी बार जाओगे आप, 4 बार जाओगे, बचेगा कितना 1/2 बचेगा। ठीक है, अब इससे कंपेयर करो, लास्ट में ये था ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इससे कंपेयर करो, इससे ये 1/ ये डी हो जाएगा, डी इक्वल टू 2। ये आपका क्या है, बी है, और ये आपका क्या है, ए है। ठीक है, तो बस यहाँ पुट कर दो, 2 × 5 प्लस में बी कितना है 3 है, और -4 सी की वैल्यू, और डी की वैल्यू यहाँ से 2 है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है, ये डी की वैल्यू है, तो डी की वैल्यू मैंने लिख ली कितनी 2। तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10, और ये कितना हो गया 3 2 5 और 1 1, कितना हो जाएगा 11। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11। ये चीज़ समझ में आई, हाँ चलिए, ये तो मैंने सॉल्व करा दिया, आपका होमवर्क है ये, उससे करिएगा सॉल्व। ठीक है, प्लस 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 है या 1 1 मैंने सारा सॉल्व करिएगा, शायद रिपीट हो गया ये। बस, तो आज के लिए इतना था। तो ये था कंप्लीट लेटर फ्रैक्शन, इससे बाहर क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, बस आपको वो फ्रेम करके नहीं नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट आपका यही सेम रहेगा। मैंने सारे टाइप्स आपको कवर करा दिए हैं, बस आपको क्या करना है, कहीं भी दिखे लेटर फ्रैक्शन तो आपको बार बार इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, अब कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा लेटर का। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, कंपेरिजन ऑफ